नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 9 अप्रैल शनिवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में शनिवार को दुर्गाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर जो श्रद्धालु दुर्गा मां के नवरात्र कर रहे थे, उन्होंने कन्याओं को भोजन करवाकर तथा आशीर्वाद लेकर नवरात्र पूजन संपन्न किया। इसके अलावा मां दुर्गा के मंदिरों में भी विशेष आयोजन हुए, झांकियां सजाई गई। विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर में भी सुबह से दर्शनार्थियों की लाइनें लगी रही। शहर के काली माता मंदिर, इंदिरा कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर, सद्भावना नगर स्थित दुर्गा मंदिर, जवाहर नगर स्थित दुर्गा मंदिर में भी दिन भर माता के दर्शन के लिए लोग आते रहे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार की पहल पर कलेक्ट्रेट में खिलौना बैंक सोमवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए कलेक्ट्रेट में कमरे का चयन कर लिया गया है। जिला कलेक्टर ने आज कमरे का निरीक्षण कर कमरे की सफाई व रंग रोगन करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के आदेश पर महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विजय सिंह ने कमरे का रंग रोगन शुरू करवा दिया। पदमपुर कस्बे के निकटवर्ती गांव तामकोट में स्थित सरकारी स्कूल में पोषाहार योजना के तहत बनने वाला भोजन खाने के बाद स्कूल के 20 बच्चों की हालत बिगड़ गई। आज सुबह स्कूल पहुंचे बीमार बच्चों को देखकर स्कूल के अध्यापकों ने सभी को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। उपखंड अधिकारी के आदेश पर तहसीलदार महेंद्र सिंह अस्पताल में पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बच्चों ने पोषाहार में चना दाल खाई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे घर चले गए। श्रीगंगानगर जिले की जीवनदायिनी गंग नहर की सफाई का कार्य शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस बार नहर की सफाई किसान प्रतिनिधियों की देखरेख में हो रही है। किसान नेता रबी फसल की पीक सीजन में अपना काम छोड़कर पंजाब जा रहे हैं। पंजाब में मौके पर मौजूद रहकर सफाई कार्य की निगरानी कर रहे हैं। शनिवार को कार्य का निरीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल के नेतृत्व में ग्रामीण किसान मजदूर समिति का शिष्टमंडल पंजाब में 325 RD पर पहुंचा। मौके पर पोकलेन और एक्सकेवेटर से बर्म की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था। प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर सिंह ने ठेकेदार को बंदी के दौरान तय समय में सफाई का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नवरात्रों के चलते शहर में भक्ति रस धारा बह रही है। कहीं पर विश्व कल्याण के लिए हवन किया जा रहा है तो कहीं पर कथा कार्यक्रम हो रहा है। श्रीगंगानगर में रिद्धि सिद्धि एनक्लेव स्थित इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में दुर्लभ सत्संग चल रहा है। सत्संग के दूसरे दिन स्वामी विजयानंद गिरी कथा करते हुए कहा कि हमें अपने सानिध्य के अनुसार संसार की सेवा करनी चाहिए। परमात्मा के साथ विश्वास व निष्काम प्रेम का संबंध रखना चाहिए। परमात्मा सभी स्थान पर है। ग्रंथों के मुताबिक वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जीव और भगवान का सदा से स्वाभाविक नित्य व अटूट संबंध है। जीव की ये ड्यूटी है कि वह परमात्मा के सम्मुख हो जाए। जीव से गलती हो जाती है कि वह परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख हो जाता है। इस गलती को दूर करने की रोशनी सत्संग व ग्रंथों से मिलती है। कथा कार्यक्रम में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासियों के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दुर्लभ सत्संग प्रतिदिन साय 3:30 से 6:30 बजे तक किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कारागृह में बंदियों के बैरक की अचानक जांच पड़ताल करने पर 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। जेल प्रशासन की ओर से मोबाइल बरामद होने पर एक बंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टाउन पुलिस के अनुसार जेल के मुख्य प्रहरी विकास कुमार की ओर से बंदी गांव मल्लड़खेड़ा निवासी सुभाष पुत्र विनोद के खिलाफ जेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। श्रीगंगानगर में स्वर्गवासी श्रीमती सुमित्रा देवी एवं स्वर्गवासी चौधरी बल्लूराम सारन की स्मृति में गठित सुंबर ट्रस्ट की ओर से मोहनपुरा रोड स्थित विवेक आश्रम में बरसाती जल संग्रहण के लिए डिग्गी का निर्माण करवाया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष कृष्ण सारन मंदिरा ने बताया कि इस डिग्गी का निर्माण उनके परिवार ने करवाया है। शनिवार को इस डिग्गी का लोकार्पण किया गया। श्रीगंगानगर में लंबे समय से पानी का बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के लिए जलदाय विभाग ने एमनेस्टी स्कीम की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शहर अधिशासी अभियंता रवि बेवजा ने बताया कि बकाया बिल की राशि एक मुश्त जमा करवाने वालों को पेनल्टी में छूट दी गई है। श्रीगंगानगर शहर में पानी के बिल के विभाग के करीब 10 करोड़ रुपए लंबे समय से बकाया चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में करीब 52,000 जलदाय उपभोक्ताओं के कनेक्शन है। श्रीगंगानगर में नगर परिषद द्वारा चक 6ZA में कचरा प्लांट निर्माण के विरोध में संघर्ष की आगामी रूपरेखा तैयार करने के लिए जाट सभा के जिला अध्यक्ष कृष्ण नैन की अध्यक्षता में शनिवार को शालीमार बाग में बैठक हुई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 11 अप्रैल को जिला कलेक्टर व आयुक्त नगर परिषद को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमा पॉलिसी धारकों को अब 1 साल की बीमा अवधि पूरी होने के पहले रिन्यू करवाना होगा। पॉलिसी रिन्यू कराने पर ही बीमा धारक को 1 मई से इसका फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन परिवारों ने पिछले साल अप्रैल में योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनकी बीमा पॉलिसी अवधि को अब 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में पॉलिसी धारकों को पॉलिसी खत्म होने से पहले रिन्यू कराना होगा ताकि 1 मई से योजना का लाभ मिल सके। श्रीगंगानगर में रामदेवरा के स्वामी मूल योगीराज ने शुक्रवार रात को वृद्धाश्रम गायत्री मंदिर के पीछे स्थित वकील कॉलोनी के पार्क में संगीतमय बाबा श्री रामदेव कथा शुरू की। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने सर्वधर्म समभाव और एकता का संदेश दिया। कथा 16 अप्रैल तक चलेगी। 17 अप्रैल को महायज्ञ होगा। श्रीगंगानगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास मंच के तत्वाधान में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। मंच के अध्यक्ष यशपाली साथी ने बताया कि मुख्य समारोह दोपहर 3 बजे श्री गुरु रविदास मंदिर रविदास नगर में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा होंगे। अध्यक्षता बिहानी शिक्षा न्याय श्रीगंगानगर के अध्यक्ष जयदीप बिहानी व विशिष्ट अतिथि नगर परिषद की सभापति करुणा चांडक होंगी। श्रीगंगानगर क्षेत्र के गंग नहर में 5 अप्रैल से बंदी शुरू होने के बाद से पेयजल का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। इन दिनों नहर में पेयजल के लिए आपूर्ति की गई है, मगर टैंकर चालक इस पानी को बेचकर चांदी कूट रहे हैं। सवाल यह है कि शहर की अन्य कॉलोनियों में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। आखिरकार निर्माण में उपयोग होने वाला पानी कहां से आ रहा है, यह सब जल संसाधन पीएचईडी और जिला प्रशासन के अधिकारी जानते हैं, मगर ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। कॉलोनियों का निर्माण ही नहीं, शहर के चारों तरफ सड़कों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। हनुमानगढ़ रोड से सूरतगढ़ रोड होते हुए पदमपुर रोड तक 4 लाइन, महाराजा जस्सा सिंह मार्ग और पदमपुर रोड का निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पर जिस पानी का उपयोग किया जा रहा है वह पेयजल है। गर्मी में नहरबंदी के दौरान पानी टैंकर संचालक चांदी कूटते हैं। आम दिनों में 600 से 700 रुपए में जो पानी का टैंकर मिलता है वह नहरबंदी के दौरान 1000 रुपए तक पहुंच जाता है। इस संबंध में पीएचईडी के एसआई पूर्णचंद मिड्डा से उनके मोबाइल फोन पर बात करने का प्रयास किया गया, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। कोरोना संक्रमण की प्रथम लहर से तृतीय लहर तक बूम पड़ा सैनिटाइजर व मास्क के कारोबार अब जमीन पर आ गया है। अब हर माह इनकी बिक्री लाखों रुपए तक भी नहीं हो रही है, जबकि कोरोना की प्रथम लहर के बाद श्रीगंगानगर में सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री की कालाबाजारी तक शुरू हो गई थी। श्रीगंगानगर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा चुग ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु दर बढ़ने से लोग संक्रमण को लेकर भयभीत थे। इस कारण इन्होंने बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का खूब उपयोग किया। अब दूसरी लहर के मुकाबले बिक्री मात्र 1-2% रह गई है। रायसिंह नगर में चैत्र नवरात्र की अष्टमी के उपलक्ष्य में मां अन्नपूर्णा रसोई घर में 31 कंजकों का पूजन किया गया। रसोई घर के सह सचिव दीपक सिंगल ने बताया कि मां की विधि विधान से पूजा कर कंजकों को अष्टमी के दिन भोजन खिलाकर एवं उपहार देकर विदा किया गया। रायसिंह नगर में अग्रवाल समाज द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री नवयुवक अग्रवाल सभा के अध्यक्ष कुलभूषण सिंगल की अध्यक्षता में हुई बैठक में शोभा यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।